हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग लेके आए हैं बिहार करंट अफेयर्स वार्षिकांक का, जो एसपीडी से हम लोग कर रहे थे। इसमें 738 क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज़ है टोटल। तो उस एमसीक्यूज़ को हम लोग को करना है। कल हमने 2 वीडियो रिलीज़ करी थी, और इसमें उसमें उन दोनों वीडियो में बिहार का करंट अफेयर्स करके हमने रिलीज़ किया था, और उसमें बिहार ये पूरा चैप्टर्स वाइज हम लोगों ने डिस्कस किया इन डिटेल। ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है इन डिटेल। और अब लास्ट में ये टॉपिक बचा हुआ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो 738 है, और इसे हम लोग करेंगे। तो क्या होगा कि हमारा बिहार का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। मतलब करंट अफेयर्स का जो बिहार से रिलेटेड पार्ट है, और बिहार का जो कौन क्या कहाँ वाला जो टाइप का सवाल होता है, बिहार का जो प्रमुख शासन व्यवस्था, बिहार का प्रमुख योजनाएं क्या है, पद्म पुरस्कार में बिहार का क्या है, खेल में बिहार का क्या है, पुरस्कार, सम्मान, चर्चित व्यक्ति, स्थान, एवरीथिंग जो रिलेटेड है बिहार का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें क्वेश्चन बनने से क्या होगा कि बिहार का हमारा टोटल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। 750 750 के आसपास 738 क्वेश्चन है। तो हमारा कुछ भी नहीं छूटेगा बिहार से। इसके बाद ये 738 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग शुरू करेंगे करंट अफेयर्स का टोटल पैकेज जो होता है करंट अफेयर्स का, वो हम लोग करेंगे। उसमें हम लोग मंथ वाइज करेंगे, वन लाइनर, उसके बाद फिर उसमें भी 700 MCQ है। तो करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। 40 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं करंट अफेयर्स से, तो वो आपका पक्का हो जाएगा। और मुझे ये वीडियो आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो हमारा सब्सक्राइबर 100+ हो गया है। और हमने बहुत रिसेंटली ये शुरू किया था। मैडम ने बोला था कि नहीं, ऐसे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम होती है जो दूर दराज में रहते हैं, जो गाँव में रहते हैं, जिनको बुक्स की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, जिनको मटेरियल की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, कैसे स्टडी करें ये पता नहीं चलता है। तो उन लोगों को हम लोग हेल्प कर पाएंगे। जो शहर में रहते हैं उनको भी ये हेल्प मिलेगा कि कैसे पढ़ें और टाइम मैनेज कैसे करें, क्योंकि एक बुक पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बहुत शॉर्ट पीरियड में हमने ये 100+ सब्सक्राइबर हो गए, अभी 125 क्रॉस कर रहे हैं। तो इसी तरह से बने रहिए। और मुझे लग रहा है कि ये बहुत वीडियो पसंद किया जा रहा है, तो हम लोग भी उत्साहित हैं कि आप लोगों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हम लोग कर सकें, उतना उतना हम लोग सपोर्ट करेंगे। और आपसे कोऑपरेशन की सिर्फ यही उम्मीद है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए, और कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिएगा तो आप अप टू डेट होते जाइएगा, और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि हम लोग तो ठान के बैठे हैं कि जब तक आप लोग का सिलेक्शन नहीं होता है फाइनल, तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इंटरव्यू तक पहुंचाएंगे, इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, तब तक हम लोग साथ में बने रहेंगे। तो चलिए, इसके पहले मैं बता दूं कि हमने हिस्ट्री भी बिहार से कर दी है। बिहार का हिस्ट्री जो है हमने विवास मनोरमा से कर दिया है, भूगोल भी कर दिया है, और आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का 21-22, और बजट बिहार का 22-23 हमने अलग से कर दिया है। हालांकि इसमें भी कवर किया गया है, वो प्रीवियस ईयर कवर किया गया है, जो 2 वीडियो में आप लोग देखे होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बिहार का करंट अफेयर्स का वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, बिहार सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर कितने लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य किया था? तो इसका आंसर होगा सी, 35 लाख लोगों को। बिहार सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर कितने लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य किया था? तो इसका आंसर होगा सी, 35 लाख। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें हम लोग फास्ट चलेंगे, चूँकि आप लोग ऑलरेडी ये पूरा बुक पढ़ चुके हैं डिटेल में, तो क्वेश्चन बनाने में परेशानी नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे, लेकिन क्वेश्चन चेक करते चलिएगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे, तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, फोकस रखिएगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, और हम लोग फास्ट चलेंगे ताकि 738 क्वेश्चन है, तो जितना जल्दी हम लोग ख़त्म करेंगे दूसरी चीज़ों पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है अपने पास। 45 दिन के आसपास, 50 दिन के आसपास टाइम है, 50 दिन से कम ही है। तो किस राज्य, दूसरा सवाल, किस राज्य ने हाल ही में नव्या नामक योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बिहार। नव्या नामक
योजना जो है ये गर्भाशय के कैंसर को के रोकथाम के लिए बिहार सरकार ने शुरू किया है। उसके आगे तीसरा सवाल, बिहार के कृषि की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बाढ़ अतिवृष्टि से 2021 में कुल कितने रुपए की फसल की क्षति हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 998.11 करोड़ रुपए की क्षति हुई। चौथा सवाल, हाल ही में हुए कैबिनेट की बैठक के अनुसार कोरोना से हुई मृत्यु पर परिजनों को 4 लाख की राशि बढ़ाकर कितना मुआवजा देने की स्वीकृति दी गई? 4,10,000, 4,50,000, 5,05,000, 5,50,000। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4,50,000। पांचवा क्वेश्चन, 17 सितंबर 2021 को आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा? 17 सितंबर 2021 को आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा? तो इसमें तीसरा स्थान रहा। ऑप्शन हो जाएगा सी 5 नंबर सवाल का। 6 नंबर सवाल, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 के अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई थी? डेट भी बीपीएससी कभी कभी पूछता है, तो ये डेट याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 24 अगस्त। 7वां सवाल, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में बिहार के सीवान जिले के विवेक सागर भी शामिल थे। वे किस राज्य की ओर से खेलते हैं? तो ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें बिहार राज्य नहीं होगा, वो बिहार से नहीं खेलते हैं विवेक सागर, वो मध्य प्रदेश से खेलते हैं। आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। 8वां सवाल, हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले की नीना सिंह ने किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है? नीना सिंह डायरेक्टर जनरल बनी है, डीजी बनी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये राजस्थान की बनी है, याद रखेंगे राजस्थान। 8वां का आंसर बी। 9 का, हाल ही में क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कैबिनेट की बैठक के अनुसार कृषि एवं नल जल योजना के तहत कितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए? 2,80,000 मीटर लगाए गए, याद रखेंगे। 9 नंबर सवाल कंप्लीट होता है। अभी 10 नंबर पे आते हैं। हाल ही में किसे पूर्व मध्य रेलवे का नया महाप्रबंधक जनरल मैनेजर नियुक्त किया गया है? अनुपम शर्मा। 10 का आंसर हो जाएगा सी। 11 नंबर सवाल, बिहार की नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य के उद्योगों को कितनी कैटेगरी में बांटने का प्रावधान है? टेक्सटाइल नीति आया है राज्य में, बिहार टेक्सटाइल पॉलिसी जो आया है उसमें राज्य के उद्योगों को कितने कैटेगरी में बांटने का प्रावधान किया गया है, मतलब कितने तरह के उद्योग टेक्सटाइल में बांटने का प्रावधान किया गया है? तो इसमें 4 कैटेगरी में बांटने का प्रावधान किया गया है। 11 नंबर सवाल का आंसर ए हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की रेस में बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के रेस में बिहार के 6 शिक्षक शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 13 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर कवि विद्यापति के नाम पर किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी? तो ये आप लोग को पता ही होगा, दरभंगा एयरपोर्ट। इसका 13 का आंसर हो जाएगा सी। 14, हाल ही में गया बिहार के छात्र अमन नागसेन की चीन में संदेहास्पद मौत हो गई। वो चीन के किस यूनिवर्सिटी के छात्र थे? तियानजिन यूनिवर्सिटी। इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 15 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी डॉक्टर आशीष कुमार सिंह का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो वो बिहार के किस जिले से हैं? तो वो सहरसा जिले से हैं। पटना में बोल रहा हूँ, सहरसा जिले से हैं। तो ये 15 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी। 16 नंबर सवाल, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सुबौर भागलपुर 5 अगस्त 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो कृषि विश्वविद्यालय जो सबौर में है उसको बिहार कृषि विश्वविद्यालय बोलते हैं, और वो 5 अगस्त 2021 को अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया। तो 16 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी। 17 नंबर सवाल, हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार विगत 5 वर्षों में बिहार में कितने नेत्रदान किया गया? तो
5 वर्षों में बिहार में 424 नेत्रदान किए गए। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 18 नंबर क्वेश्चन, बिहार में नेपाल के साथ बरसात के मौसम के लिए कितने मेगावाट बिजली के आदान प्रदान का समझौता किया गया है। तो बरसात के मौसम के लिए कितने मेगावाट बिजली का आदान प्रदान किया गया है नेपाल से, तो बिहार का ये 250 मेगावाट। तो 18 का हो जाएगा आंसर, 18 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी। हाँ, 19 नंबर सवाल, महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है। महिला कमांडो किस राज्य में बनाया गया है और बिहार उसमें से कितने राज्यों में बनाया गया है और बिहार उसमें से कौन सा राज्य है, तो बिहार उसमें से पहला राज्य है। आंसर हो जाएगा ए। 20 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार सरकार ने निम्न में से किसके लिए एक यूनिक आईडी नंबर लाने की घोषणा किया है। यूनिक आईडी नंबर किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, तो ये हो जाएगा किसानों के लिए लाने का घोषणा किया है। 21 नंबर सवाल, बिहार के रोहतास जिले के 10 माह के आयांश किस बीमारी से ग्रसित हैं, जो इस बीमारी से ग्रसित होने वाला भारत का तीसरा शिशु है। तो रोहतास जिले के आयांश जो है, जो 10 माह के हैं, वो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक बीमारी है, इससे वो ग्रसित हैं। ये बहुत ही रेयर डिजीज कैटेगरी में आता है। अच्छा, 22 नंबर सवाल, पटना उच्च न्यायालय के आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर पटना सिविल कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने के मामले में कितने लोगों को 4 साल की सज़ा हुई है। तो 2 लोगों को इसकी सज़ा हुई है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन में, कृषि विज्ञान केंद्र को KVK इसको शॉर्ट में बोलते हैं। पराली प्रबंधन मतलब जो धान कटने के बाद जो बचता है या गेहूं कटने के बाद जो बचता है उसको पराली बोलते हैं। तो पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है किस जिले के, तो ये रोहतास जिले के। ऑप्शन नंबर सी, बक्सर, कैमूर, रोहतास, नालंदा, तो ये सी हो जाएगा इसका आंसर। 23 का आंसर हो जाएगा सी। 24 नंबर सवाल, हाल ही में कचरा और गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने की योजना बिहार के मधुबनी जिले में सफल होने के बाद अब इसे किस जिले में लागू किया जा रहा है। तो कचरा और गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने का जो योजना है वो मधुबनी जिले में सफल हुआ। तो ये भी एक अपने आप में एक सवाल है। तो उसके बाद पटना जिला में शुरू हुआ। इसका आंसर 24 का ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि सफल किस जिले में ये स्कीम हुआ था, तो ये स्कीम मधुबनी में हुआ था सफल। उसके बाद हाल ही में 25 नंबर क्वेश्चन, हाल ही के घोषणा के अनुसार किस जिले में बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क निर्माण किया गया है। तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण किया गया है। तो बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण किया गया है सुपौल में। तो इसका 25 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 26, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत बिहार के कितने प्रवासी मजदूरों ने दूसरे राज्यों में राशन प्राप्त किया है। 15,729। याद रखिएगा, कभी कभी नंबर भी पूछता है BPSC। उसके बाद 27 नंबर सवाल, हाल ही में किसे जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। सब लोग जानते होंगे, RPC सिंह, मदन सिंह, ललन सिंह, जितेंद्र सिंह। ललन सिंह को चुना गया है जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सत्ताईस नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी। 28 नंबर सवाल, हाल ही में सोनपुर रेल मंडल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने रेलकर्मियों को सम्मानित किया है। सोनपुर रेल मंडल ने उत्कृष्ट काम करने वाले कितने रेलकर्मियों को सम्मानित किया है, तो 148। 28 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 148 यानी कि ए। उसके बाद 29 नंबर सवाल, हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण में कितने जिलों में चुनाव कराए जाएंगे। ये उस समय का सवाल है, इसलिए ये उस समय टाइप हुआ था क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 जिलों में। तो ये आंसर हो जाएगा बी, 29 का बी।
30 नंबर सवाल, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जा रहा है? बापू टावर बिहार के किस जिले में बनाया गया? तो ये पटना जिले में बनाया गया। 30 का पटना, वैशाली, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि चंपारण से सत्याग्रह शुरू किए थे गांधी जी, तो अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप चंपारण मारिएगा, चंपारण गलत हो जाएगा। पटना में बापू टावर बनाया गया है, बनाया जा रहा है, बनाया नहीं गया, अभी बनाया जा रहा है। हाल ही में 31 नंबर सवाल, हाल ही में बीपी मंडल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया, तो ये पटना जिला में बनाएगा। अभी नेक्स्ट 31 नंबर सवाल, हाल ही में बीपी मंडल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो बीपी मंडल बिहार राज्य के मुख्यमंत्री थे। 31 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी। 32 नंबर सवाल, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के मालवाहक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण बिहार के किस जिले में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी? तो बक्सर जिले में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। एयरफोर्स का, इंडियन एयरफोर्स का जो मालवाहक हेलीकॉप्टर था उसमें तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से लैंडिंग कराने के लिए, तो यहाँ बक्सर में करवाया गया था लैंडिंग। 33 नंबर सवाल, हाल ही में किसे बिहार में अब तक की सबसे लंबी 25 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है? तो इनको कृष्ण मोहन रविदास को सुनाई गई है। 33 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए। 34 नंबर सवाल, बिहार सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को से 9 अगस्त के बीच कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वो 5 करोड़ पौधे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 34 का डी हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, बिहार में हाल ही में कितने नए शहरी निकाय बनाने का अधिसूचना जारी की गई है? तो शहरी निकाय बनाने के 117 शहरी निकाय बनाने की अधिसूचना जारी की गई है। 107, 111, 115, 117। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 35 का 117। 36 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया? तो रामचंद्र मांझी, दुलारी देवी, सब हम लोग पढ़े हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार, इनको पद्मश्री मिला है। रामविलास पासवान को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 36 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी। इसमें किस क्षेत्र में पूछता है? सार्वजनिक मामलों में इनको मिला है, लेकिन जैसे दिलीप कुमार को डॉक्टर के लिए मिला है, तो ये भी आप देख लीजिएगा कि किस सेक्शन में मिला है, किस क्षेत्र में मिला है। तो ये आप इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उस वीडियो में पूरा दिया हुआ है। जो भी ये क्या बोलते हैं कि एसपीडी का जो हम लोग बिहार का जो करंट अफेयर्स का जो सीरीज है उसको पढ़िएगा, पूरा दोनों वीडियो जो पढ़िएगा तो उसमें आपको सारा का सारा सवाल का आंसर मिलते जाएगा। इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर का आरसीसी पुल बनाए जाने की घोषणा किया गया है? तो रोहतास जिला इसका आंसर हो जाएगा, 37 का। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश 3 राज्यों को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर का आरसीसी पुल बनाए जाने का घोषणा किया गया है? तो रोहतास जिले में किया गया है। उसके बाद 38 नंबर सवाल, 38 नंबर सवाल हो गया, हाल ही में 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी का पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो बिहार पृथ्वी का पर्यावरण दिवस का शुरुआत 2011 में हुई थी। 38 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित येदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित येदान पुरस्कार 2021 जो सम्मानित किया गया वो डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को किया गया। 39 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी। 40 नंबर सवाल, बिहार के किस जिले के निवासी शुभम कुमार देश के प्रतिष्ठित सिविल सर्विस यूपीएससी 2020 के शीर्ष स्थान हासिल किया? सब लोग जानते हैं, बहुत हाइप हुआ था पेपर में, और सिविल सर्विस का आप लोग तैयारी करते हैं तो जानते होंगे, कटिहार जिले से वो बिलोंग करते हैं। उसके बाद 41 नंबर सवाल, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में किस बिहार निवासी को छात्र संघ स्टूडेंट यूनियन के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो शरद
सागर को, ये शरद सागर को चुना गया। 41 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी। 42 नंबर सवाल, वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार को केंद्र सरकार की सहायता अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? वित्तीय वर्ष 21-22 में, 21-22 अभी वित्तीय वर्ष खत्म नहीं हुआ है, अनुमान है 54,531 करोड़। नंबर भी याद रखिएगा, बीपीएससी नंबर भी पूछता है। 43 नंबर सवाल, बिहार की किस महिला ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया? तो अनामिका शर्मा। इसका डी हो जाएगा आंसर। 43 नंबर सवाल का आंसर डी। 44 नंबर सवाल, हाल ही में फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी जयंती इस वर्ष मनाई गई? तो फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 100वां जयंती मनाया गया इस साल। उसके बाद 45 नंबर सवाल, बिहार के किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? बिहार के किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसको हो जाएगा आनंद कुमार, जो मैथमेटिशियन हैं, उनको इसके लिए चुना गया था। आंसर हो जाएगा 45 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी। 46 नंबर सवाल, भारत सरकार द्वारा बिहार के किस नगर निगम को ओडीएफ प्लस का दर्जा दिया गया? ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं करंट अफेयर के सीरीज में। तो इसके पहले वाला मतलब इस बुक से जो हम लोग डिटेल पढ़े हैं उसमें ये दिया हुआ है, तो वो जरूर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। पटना जिले को ओडीएफ प्लस किया गया, उसमें हमने भी बताया था, हालांकि लिखा हुआ नहीं था लेकिन हमने बताया था कि ओडीएफ प्लस का मतलब क्या होता है। आगे तो 46 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए, पटना जिला। उसके बाद 47 नंबर सवाल, बिहार की अर्पणा ने किस पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? माउंट कोमोतो, नीलकंठ पर्वत, केदारकंठ पर्वत, माउंट सागरमाथा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केदारकंठ पर्वत। उसके बाद 48 नंबर सवाल, बिहार के किस महिला पायलट ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर एक इतिहास रचा? महिला फाइटर बिहार की कौन सी थी? तो वो होगी 48 नंबर सवाल का आंसर डी, भावना कंठ। 48 नंबर सवाल का आंसर डी हो जाएगा, भावना कंठ पायलट हैं और कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी ये। इसके बाद 49 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार के पैतृक आवास को संरक्षित करने की घोषणा की गई? हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार के पैतृक आवास को संरक्षित करने की घोषणा की गई थी? ये 49 नंबर सवाल का डी हो जाएगा आंसर। इसका रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वरनाथ रेणु, राम शरण शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राम वृक्ष बेनीपुरी के पैतृक आवास को संरक्षित करने की घोषणा की गई थी। 49 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी। 50 नंबर सवाल, बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद फेम इंडिया मैगजीन द्वारा चुना गया? व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद फेम इंडिया मैगजीन के द्वारा चुना गया। बिहार के कौन से वो आदमी हैं? तो वो है संजय जायसवाल। ऑप्शन नंबर डी 50 का हो जाएगा। 51 नंबर सवाल, बिहार की किस महिला को अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड ऑफ एडिटर्स में शामिल किया गया है? तो अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में, मतलब कि अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के बोर्ड ऑफ एडिटर्स में शामिल किया गया। वो कौन है? तो इसका रीता सिंह, डॉक्टर नम्रता आनंद, स्मृति गुप्ता, सलोनी नारायण। इसका आंसर हो जाएगा सी। 51 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा आपका सी। 52 नंबर सवाल, हाल ही में पटना बीआईटी की किस छात्रा द्वारा डॉक्टर्स एवं रोगियों की मदद के लिए मेडी रोबोट तैयार किया गया? बीआईटी पटना की छात्र थी और मेडी रोबोट तैयार की रोगियों को मदद करने के लिए। उसका नाम है आकांक्षा कुमारी। 52 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी। 53 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार के किस छात्रा का चयन अमेरिका के बहुप्रतिष्ठित कंपनी गेनेविज में बतौर वैज्ञानिक हुआ है? बिहार के किस छात्र का चयन अमेरिका के बहुप्रतिष्ठित कंपनी गेनेविज में बतौर वैज्ञानिक हुआ है? तो 53 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा आपका बी, तृप्ति गुप्ता।
उसके बाद 54 नंबर सवाल, विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा हाल ही में बिहार के किस जिले में रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया है? रोटी बैंक का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो 54 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी, पूर्णिया में। उसके बाद 55 नंबर सवाल, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विधिवत उद्घाटन कब किया गया? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विधिवत उद्घाटन कब किया गया? ये डेट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, 16 अगस्त 2021 को किया गया। 55 नंबर सवाल का आंसर डी। 56 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार में कितने रेलवे स्टेशनों पर हस्तशिल्प खादी एवं हस्तकरघा उत्पादन की अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया है? हाल ही में बिहार के कितने रेलवे स्टेशन पर हस्तशिल्प खादी एवं हस्तकरघा उत्पाद की अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र शुभारंभ किया गया है? तो 56 का हो जाएगा सी, यानी कि 5 रेलवे स्टेशन पर ये किया गया है। तो 56 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी। 57 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार विधानसभा ने अपनी पहली बैठक की कौन सी वर्षगांठ मनाई? बिहार विधानसभा अपनी पहली बैठक की कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो 57 की बी, ये वर्षगांठ आपकी 100वीं वर्षगांठ थी, तो 57 का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 58 नंबर सवाल, ये कंफ्यूज नहीं होना है कि 100 साल कैसे हो गया, ये 57 नंबर का सवाल आंसर हो जाएगा 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। 58 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार के किस महिला को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था? तो दुलारी देवी को दिया गया था, जो हम लोग पढ़े थे, तो 58 का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 59 नंबर सवाल, पटना के ऐतिहासिक, ये सवाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इनफैक्ट सारा जो भी सवाल इसमें दिया हुआ है सब का सब हम लोग ऑलरेडी इस बुक में जो आगे पढ़े हैं उसमें डिस्कस कर चुके हैं ऑलमोस्ट। तो वीडियो देखिएगा ज़रूर, तो उसमें सारा आपका क्लियर होते चला जाएगा। उसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे तो उसमें आसानी आएगी, आपको नहीं लगेगा कि ये कहाँ से सवाल आ गया है। 59 नंबर सवाल, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नीतीश कुमार ने किस स्तर पर सुधा बिक्री केंद्र खोले जाने की घोषणा की? किस स्तर पर सुधा बिक्री केंद्र खोले जाने की घोषणा की उन्होंने? तो ये नगर निगम और प्रखंड दोनों के स्तर पर, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। उसके बाद आता है आपका 60 नंबर सवाल। 60 नंबर सवाल में है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा? विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल माने 4 लेन पुल का निर्माण शुरुआत किया जाएगा गंगा नदी में किस जिले में? गंगा नदी पर किस जिले में विक्रमशिला सेतु के समानांतर? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर, चूँकि विक्रमशिला भागलपुर में है, विक्रमशिला सेतु वहीं पे है, तो उसके समानांतर 4 लेन पुल बनाने की घोषणा की गई है, याद रखेंगे। 61 नंबर सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। कि अवसर पर बिहार की किस शिक्षिका को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बिहार की डॉक्टर नम्रता आनंद को नारी रत्न अवार्ड से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 में सम्मानित किया गया। उसके बाद 62, हाल ही में किस लेखक को मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, से सम्मानित किया गया? तो ये किसे किया गया? तो इसका कमलकांत झा को सम्मानित किया गया। 62 का आंसर हो जाएगा, 62 का आंसर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद 63 नंबर सवाल, दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस अभिनेता को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो सुशांत सिंह राजपूत को सम्मानित किया गया। 63 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद हो जाता है 64 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार के किस पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया? दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। तो 64 का आंसर हो जाएगा इमामगंज पंचायत समिति को ये दिया गया। किस पंचायत को? तो इमामगंज पंचायत समिति को दिया गया। 64 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए। 65 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार के सरकारी स्कूल की मिड डे मील की जिम्मेदारी किसे दिया गया है? हाल ही में बिहार के सरकारी स्कूल की मिड डे मील की जिम्मेवारी किसको दिया गया है? तो मिड डे मील की जिम्मेवारी
अध्यक्ष पात्र अक्षय पात्र फाउंडेशन को दिया गया है। 65 नंबर सवाल का आंसर ए हो जाएगा। 66 नंबर सवाल, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बिहार पुलिस के कितने पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सम्मानित किया गया है? तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के द्वारा बिहार पुलिस के कितने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 21, 22, 23, 24 है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 66 नंबर सवाल का सी, यानी कि 23 पुलिसकर्मी और अधिकारी मिला के सम्मानित किया गया है गृह मंत्रालय यानी कि यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा। उसके बाद 67 नंबर सवाल, 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया? तो राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को बढ़ाकर नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री ने 28% कर दिया। 67 का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 68, बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व कम्युनिटी रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो कम्युनिटी रिजर्व किसे घोषित किया है? गोगाबिल, गंगा नदी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पटना जैविक उद्यान। तो गोगाबिल को कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। गोगाबिल कहाँ है हम डिटेल में जाना नहीं चाहते हैं यहाँ पे, चूँकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और टाइम अपने पास कम है, तो हम लोग फास्ट निकलेंगे। उस वीडियो को देखिएगा। इसके पहले वाला वीडियो जो रिलीज़ हुआ है उसमें सारा कुछ डिटेल डिस्कस किया गया है। उसके बाद 69 नंबर सवाल, बिहार के किस मंत्री के नवेंद्र प्रसाद को FSSAI द्वारा शुद्धता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? FSSAI, तो FSSAI का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है, याद रखेंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। ये फूड के क्वालिटी को प्रमाणित करता है, सर्टिफाई करता है। तो FFSI का स्टिकर जिस फूड पे लगा हुआ है मतलब कि वो फूड सर्टिफाइड है, ठीक है। तो ये किसे किया गया? तो ये 69 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी, महावीर मंदिर पटना। उसके बाद 70 नंबर सवाल, बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा? बिहार के किस जिले में, 70 नंबर सवाल, प्लास्टिक और कचरे से डीजल और पेट्रोल बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा यानी बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 70 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए, मुजफ्फरपुर जिला। 70 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए, मुजफ्फरपुर जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा। 71 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में कृषि कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो उसमें घोषणा किए थे मुख्यमंत्री हमारे, तो उसमें किस डिस्ट्रिक्ट में कृषि कॉलेज यानी कि एग्रीकल्चर कॉलेज स्थापना करने की बात कही गई है? तो इसमें तीनों में, भागलपुर, आरा और पटना, ये तीनों में कही गई है। इसका आंसर हो जाएगा डी, A, B एंड C। उसके बाद 72 नंबर सवाल, बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा पहली से 12वीं कक्षा के पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए, अभी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? उस पोर्टल का नाम क्या है? तो 72 नंबर का पोर्टल का नाम ई हो जाएगा, E-लाइट्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 72 नंबर का डी। 73 नंबर सवाल, बिहार के शरद कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक के हाई जंप में कौन सा मेडल जीता? तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये कांस्य पदक जीते थे पैरा ओलंपिक टोक्यो में, शरद कुमार ने कांस्य पदक जीता था। उसके बाद 74 नंबर सवाल, किस वर्ष बनाया गया सिविल कोड एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पास किया गया है? यानी कि सिविल कोड एक्ट जो बनाया गया वो कब बनाया गया था, जिसको बदलने के लिए बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 को पास किया गया है? तो वो है 1887 में बनाया गया था। उसके बाद 75 नंबर सवाल, 74 का हो गया आपका ए आंसर। 75 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार में हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए कितने नलकूप लगाने की घोषणा की थी? हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने
21,000 नलकूप लगाने की घोषणा की थी। इसका आंसर हो जाएगा 75 का बी। 76 नंबर सवाल, बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क किस जिले में विकसित किया जा रहा है? बिहार में इंडस्ट्रियल पार्क जो बनाया जा रहा है वो किस जिले में विकसित किया जा रहा है? सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क गया में विकसित किया जा रहा है। 76 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी। 77 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार के किस जिले में 61वां शहीद पशुपतिनाथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था? 61वां शहीद पशुपतिनाथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। तो ये हो जाएगा इसका डी, मुजफ्फरपुर। 77 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी। 78 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार के किस जिले की महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ममता देवी, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? बिहार के किस जिले की हैं ये ममता देवी जो महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, वो किस जिले की हैं जिनको 5वीं बार राज्य खेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? तो ये हैं रोहतास जिले की, याद रखेंगे। 78 नंबर सवाल का आंसर ए। 79 नंबर सवाल, राज्य की किस राज्य सरकार की शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन में साफ सफाई और उसकी गुणवत्ता को लेकर स्कूलों की बीच रैंकिंग देने का निर्णय लिया है? तो 79 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी, बिहार। इसमें मध्याह्न भोजन की साफ सफाई और उसकी गुणवत्ता को लेकर स्कूलों के बीच रैंकिंग देने का निर्णय लिया है, वो बिहार सरकार ने किया है। इसके बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने किया है। उसके बाद 80 नंबर सवाल, 80 नंबर सवाल, एक मिनट, हाँ, हाल ही में नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है भाई? तो इसका ज्योति कुमारी हो जाएगा। 80 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी, ज्योति कुमारी। उसके बाद इसके बाद आ जाता है 81 नंबर सवाल, हाल ही में नवगठित धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चयनित किया गया? धार्मिक न्यास बोर्ड, नवगठित धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो अभिलेख कुमार जैन को। 81 का आंसर हो जाएगा ए। 82 नंबर सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए किताबें खरीदने के लिए फंड मुहैया कराने का घोषणा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को किताब खरीदने के लिए फंड मुहैया कराने का घोषणा बिहार राज्य सरकार ने किया है। 83 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को 15वीं बार पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराकर इस मामले में बिहार के किस मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये श्री कृष्ण सिंह का रिकॉर्ड टूटा है इसमें। उसके बाद 84 नंबर सवाल, जाहिर सी बात है जो लगातार जो 15 साल तक जो राज्य किया होगा लगातार बीच में कोई बिना इंटरप्शन का वही झंडा फहराया होगा। 84 नंबर सवाल, हाल ही में किसके द्वारा ACFL सहेली ऐप लॉन्च किया है? ACFL सहेली लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? ACFL सहेली RK सिन्हा के द्वारा किया गया है। 84 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। 85 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग ने कितने चरणों में पूरा करने की प्रस्ताव मंजूरी दी थी? ग्राम पंचायत चुनाव को कितने चरणों में पूरा किया गया था? तो 11 चरण इसमें मंजूरी मिला था। 85 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए। 86 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाल में घोषणा के अनुसार बाढ़ राहत शिविरों फ्लड रिलीफ कैंप में रह रही गर्भवती महिलाओं को बेटी होने पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो 86 नंबर सवाल का सी हो जाएगा 15,000। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में पेप्सी की बॉटलिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? बिहार के किस जिले में पेप्सी के बॉटलिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी, बेगूसराय में पेप्सी का बॉटलिंग प्लांट लगाया जा रहा है। उसके बाद 88 नंबर सवाल, 87 का हो गया आपका डी, बेगूसराय में लगाया जा रहा है। 88 नंबर सवाल, पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदर्शित झांकियों में से प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो प्रथम पुरस्कार इसमें हो जाएगा आंसर सी, बिहार शिक्षा विभाग को मिला। उसके बाद 89 नंबर, निम्न में से बिहार के किस स्टेडियम को हाल में ही वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की घोषणा
की गई थी? बिहार के किस स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई थी? तो इसका मोइनुल हक स्टेडियम आंसर हो जाएगा। 89 का आंसर मोइनुल हक स्टेडियम 89 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार की है हाल ही की घोषणा के अनुसार राज्य में अब 1ली से 8वीं तक का कोई भी निजी प्रारंभिक स्कूल बिना सरकार से स्वीकृति लिए संचालित नहीं हो सकेंगे। 8वीं तक, 1ली से 8वीं तक कोई भी निजी प्रारंभिक स्कूल बिना सरकार की अनुमति से संचालित नहीं हो सकेंगे। इसका आंसर है असम, हरियाणा, बिहार, मिजोरम। इसमें हो जाएगा बिहार। बिहार ने ऐसा नियम लाया है। उसके बाद 91 नंबर सवाल, हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कनेक्शन मुहैया कराने में बिहार पूरे भारत में किस स्थान पर है? नए आंकड़ों के अनुसार बिहार जो है वो 4थे स्थान पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 92 नंबर क्वेश्चन, तैराकी के लिए नेशनल रोल मॉडल अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तैराकी के लिए नेशनल रोल मॉडल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो 92 का आंसर हो जाएगा मोहम्मद शम्स आलम शेख। 93 नंबर सवाल, जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार से किसने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो ये 93 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ये प्रियांश। जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार से किसने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया? प्रियांश ने किया है। 93 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए। 94 नंबर सवाल, हाल ही में वैशाली जिले के महनार प्रखंड के दीपेश कुमार ने नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए एथलेटिक्स दौड़ प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? वैशाली जिला के महनार प्रखंड के दीपेश कुमार, ये सारा का सारा अपने आप में क्वेश्चन है, छुपा हुआ क्वेश्चन है जो दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो तो कुछ और है, लेकिन इसमें से भी पूछा जा सकता है। तो 94 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी, स्वर्ण पदक जीता है। 95 नंबर सवाल, बिहार में किस योजना के तहत सरकार ग्रेजुएट पास अविवाहित लड़कियों को 50,000 रुपये देती है? किस योजना के तहत देती है भाई? तो ये 95 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना नहीं, बालिका शिक्षा योजना नहीं, कन्या सम्मान योजना नहीं, चूंकि ये पढ़ाई है, ग्रेजुएट है, तो इसको ऐसा नहीं समझिए एक बालिका शिक्षा योजना है, ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत दिया जा रहा है। 95 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी। 96 नंबर सवाल, बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर हाल ही में बिहार से कितने दलों के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है? तो 96 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी, 10 दलों ने। उसके बाद 97 नंबर सवाल, 97 नंबर सवाल क्या है? हाल के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क लगाया जा रहा है? तो 97 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी, पूर्णिया में। उसके बाद 98 नंबर सवाल, हाल ही में जारी आंकड़े अगस्त 2021 के अनुसार बिहार में कौन सा जिला जल जीवन हरियाली योजना मिशन में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गया जिला। उसके बाद 99 नंबर सवाल, हाल ही के घोषणा के अनुसार अब किस राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स की पढ़ाई होगी? तो 99 नंबर सवाल का आंसर डी होगा, बिहार के कॉलेजों में होगी। किस राज्य में के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में, मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी इसकी पढ़ाई रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी की होगी? तो बिहार के कॉलेजों में। अच्छा, 100 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार के किस जिले के सुंदरवती महिला महाविद्यालय SM कॉलेज में नया ड्रेस कोड, खुले बाल पर प्रतिबंध, सेल्फी लेने पर प्रतिबंध आदि लागू किया है? ऑप्शन है पटना, मुंगेर, भागलपुर, किशनगंज। तो 100 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी, भागलपुर। उसके बाद 101 नंबर सवाल, 101 नंबर सवाल, 17 अगस्त 2021 को माउंटेन मैन दशरथ माझी की पुण्यतिथि मनाई गई। वे बिहार के गया जिले के किस गांव के निवासी थे?
तो ये गांव भी कभी कभी पूछ देता है, तो याद रखेंगे उसका गांव गहलौर था, तो गहलौर है। तो 101 का आंसर हो जाएगा बी। 102 नंबर सवाल, किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य में बहुमंजिला इमारतें बनाने के लिए अब फायर ब्रिगेड से एनओसी लेना जरूरी होगा? तो 2021 नंबर 102 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी, बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए फायर ब्रिगेड से एनओसी लेना पड़ेगा। तो ये बिहार राज्य ने ऐसी घोषणा की है, इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 103 नंबर सवाल, हाल ही में लिखित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक बिमल प्रसाद, सुजाता प्रसाद, ये दोनों को मिला के ये बुक लिखा गया, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104, हाल ही में किसे बिहार भाजपा का महासचिव का प्रभार सौंपा गया है? बिहार भाजपा का महासचिव का प्रभार किसे सौंपा गया है भाई? तो ये 3 भिखू खाई दलसनिया को सौंपा गया है। 104 नंबर सवाल का आंसर सी। 105 नंबर सवाल, बिहार के किस महिला को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। 105 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी, वंदना कुमारी को। उसके बाद 106 नंबर सवाल, बिहार के किस लेखक को उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 मिला? तो बिहार के किस लेखक को उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड मिला? तो ये हो जाएगा हुसैन उल हक को मिला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की घोषणा है, जिसमें बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं? तो बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं? तो 2 शिक्षक शामिल हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई, उसमें बिहार के 2 शिक्षक शामिल है। 107 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए, 2 शिक्षक शामिल है। 108 नंबर सवाल, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व क्रिकेटर को सम्मानित किया? तो 108 नंबर सवाल का सी आंसर हो जाएगा सुरेंद्र खन्ना को। उसके बाद 109 नंबर सवाल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हाल के विस्तार के बाद बिहार से केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो गई? तो हाल के विस्तार के बाद केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या 6 हो गई जो बिहार से हैं। उसके बाद 110 नंबर सवाल, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में रक्सौल में एक नया एयरपोर्ट बनाने के लिए बिहार सरकार से कितने एकड़ जमीन की व्यवस्था करने का पत्र लिखा है? तो जो रक्सौल में नया एयरपोर्ट बनने वाला है उसके लिए 123 एकड़ जमीन के लिए पत्र लिखा है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा लिखा गया है बिहार सरकार को। उसके बाद 111 नंबर सवाल, 111 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार के किस जिले की बेटी प्रीति झा ने छत्तीसगढ़ में व्यवहारिक न्यायाधीश की परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये इसका डी हो जाएगा मधुबनी की हैं वो प्रीति झा ने, और उन्होंने छत्तीसगढ़ के व्यवहारिक न्यायाधीश की परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद 112 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत 112 नंबर सवाल का डी, RK सिंह के द्वारा किया गया। उसके बाद 113 नंबर सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत पर अविलंब मुआवजा राशि का भुगतान करने की घोषणा किया? हाल ही में किस राज्य सरकार ने? 113 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी, बिहार सरकार ने अविलंब भुगतान करने का घोषणा किया है। 113 नंबर सवाल का हो जाएगा आंसर सी। 114 नंबर सवाल, हाल ही में किस जिले की बेटी अपर्णा ने 28 दिन में 8 राज्यों की 3306 किलोमीटर की दूरी साइकिल से यात्रा कर इतिहास रचा है? तो ये किस राज्य की हैं? अपर्णा। 114 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी, नालंदा की हैं। उसके बाद 115 नंबर सवाल,
हाल ही में राज्यपाल फागू चौहान ने किन्हें मुंगेर विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया। तो मुंगेर विश्वविद्यालय का नया कुलपति किन्हें बनाया गया, तो डॉक्टर श्यामा राय को बनाया गया। 15 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए। 16 नंबर सवाल, 116 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार में पहली बार किस जिले के मोती झील में ड्रैगन नाव प्रतियोगिता आयोजित की गई। सॉरी, हाल ही में बिहार में पहली बार किस जिले में के मोती झील में ड्रैगन नाव प्रतियोगिता आयोजित की गई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण। उसके 16 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी। 17 नंबर सवाल, इनोवेशन स्टार्टअप जोन बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया। इनोवेशन स्टार्टअप जोन बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया, तो बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थापित किया गया। ध्यान रखेंगे इसको, ये घटना नहीं पटना होगा, यहाँ पे गलत प्रिंट है, लेकिन पटना आंसर नहीं है, आंसर पश्चिम चंपारण है। उसके बाद 118 नंबर सवाल, अनानास के उत्पादन की वृद्धि के लिए बिहार के किस जिले में टिश्यू कल्चर लैब स्थापित किया गया। टिश्यू कल्चर लैब आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो बायोलॉजी जब मैं पढ़ाऊंगा तो क्लियर कर दूंगा टिश्यू कल्चर क्या होता है और कैसे काम करता है। वो बायोलॉजी में अपने को पढ़ना होगा, बॉटनी वाला सेक्शन में पढ़ना होगा, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और ऐसे डिस्कस करेंगे कोई भी सवाल उससे छूटेगा नहीं। तो ये हम लोग सवाल लगातार करते जा रहे हैं ताकि आपका तैयारी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे और आप जो पढ़े हैं पिछले वीडियोज़ में उससे आपको फ़ायदा मिले, आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जब आप ये सवाल बनाएंगे। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम लोग जो भी वीडियो लाते हैं लगातार आप लोग के पास पहुँचता रहे और आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हो। तो ये टिश्यू कल्चर जो है, अनानास का टिश्यू कल्चर लैब जो स्थापित किया गया है वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया है भाई, तो वो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया है। 118 नंबर सवाल का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 119 नंबर सवाल, 119 नंबर सवाल में किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरुड़ को जीपीएस ट्रैकर के साथ टैग करने का निर्णय लिया है। गरुड़ को जीपीएस ट्रैकर के साथ टैग करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है, तो 119 नंबर सवाल का डी आंसर हो जाएगा, बिहार ने ये निर्णय लिया है। 120 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में गंगा नदी के किनारे बन रहे दीघा दीदारगंज जेपी गांधी सेतु जेपी गंगा पथ के निर्माण कार्य के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण हुडको से प्राप्त करने की घोषणा की है, तो 120 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए, 2000 करोड़ की घोषणा की है। उसके बाद 21 नंबर सवाल, 121 नंबर सवाल, बिहार में पहली बार किस अस्पताल में ज्वाइंट ब्रेन ट्यूमर नामक दुर्लभ बीमारी का सफल सर्जरी किया गया। ज्वाइंट ब्रेन ट्यूमर नामक बीमारी का सफल सर्जरी किया गया। बिहार में पहली बार किस अस्पताल में ऐसा किया गया, तो 121 नंबर सवाल का आंसर देखेंगे। 121 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा पटना एम्स में किया गया। 122 नंबर सवाल, हाल ही में राजगीर के बाद बिहार का दूसरा रोपवे मंदार रोपवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो 122 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ये, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। उसके बाद 123 नंबर सवाल, जदयू कोटे से केंद्रीय मंत्री बने आरसीपी सिंह को किस मंत्रालय का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है, तो ये इसका हो जाएगा इस्पात मिनिस्ट्री उनको मिली है। 124 नंबर सवाल, बिहार में वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित किए जाने के बाद कितनी रह गई है, तो 124 नंबर सवाल का बी, 10 अभी रह गई है। नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 10 रह गई है। उसके बाद 125 नंबर सवाल, हाल ही में भारत में पहली बार डिजिटल शिक्षा से जेल में बंद कैदियों को जोड़ने की शुरुआत कहाँ की गई। हाल ही में भारत में डिजिटल शिक्षा से जेल में बंद कैदियों को जोड़ने की शुरुआत कहाँ की गई है, तो ये बांका मंडल कारा में की गई है, जो बिहार में ही स्थित है। उसके बाद 126 नंबर सवाल, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए बिहार से कितने खिलाड़ियों को चुना गया था। टोक्यो ओलंपिक के लिए बिहार से कोई खिलाड़ी नहीं गया था, आंसर हो जाएगा इसका डी। उसके बाद 127 नंबर सवाल, बिहार सरकार ने टीकाकरण महाअभियान कर दिखाएगा बिहार,
ये भी पूछ सकता है टीका महाअभियान का नाम क्या था, कर दिखाएगा अभियान में कितने महीने में कितने करोड़ लोगों को कोविड टीका लगाए जाने का लक्ष्य रखा है। तो 127 नंबर सवाल का 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को। उसके बाद 128 नंबर सवाल, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन BHPC के डागमारा में 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। तो जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी परियोजना है ये, तो इसके निर्माण के लिए किसके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो 128 नंबर सवाल का NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के द्वारा के साथ हस्ताक्षर हुआ है। 129 नंबर सवाल, हाल ही में 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नए कुलपतियों के नाम की घोषणा किया गया है। बताएं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के नए कुलपति किन्हें बनाया गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के नए कुलपति किन्हें बनाया गया है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के नए कुलपति कामेश्वर नाथ सिंह को बनाया गया है। उसके बाद 130 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार के किस जिले में पावर जनरेटिंग कंपनी NPGC की दूसरी इकाई से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया है। तो ये है औरंगाबाद। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा C। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 131, हाल ही में बिहार कैबिनेट मीटिंग की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जिले के सदर अस्पताल को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में समाहित करने का निर्णय लिया गया है। तो कहाँ के लिए लिया गया है, किस जिले के लिए लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया के लिए लिया गया है। 132 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार सरकार ने किसकी शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए सुनंदिनी नामक कार्यक्रम, सुनंदिनी कार्यक्रम है शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए है। ये भी देखिएगा नाम, क्योंकि नाम से ही पूछ सकता है। सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत किस चीज़ से की गई है, और हाल ही में बिहार सरकार ने किसकी शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ये कार्यक्रम शुरुआत किया गया आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए किया गया है सुनंदिनी। उसके बाद 133 नंबर सवाल, हाल ही में लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के भाई पाशुपति कुमार पारस को मंत्रालय में कौन सा कार्यभार दिया गया है। तो इनको दिया गया है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इनको दिया गया है। 134 नंबर सवाल, हाल ही में लालू प्रसाद यादव के ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप यादव ने किस नाम से अगरबत्ती का कारोबार शुरू किया है। तो सवाल कुछ ही पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। हालांकि ये सब सवाल कुछ है नहीं, ये सवाल उस तरह का है नहीं, लेकिन फिर भी 134 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा LR अगरबत्ती से शुरू किया गया है। उसके बाद 135 नंबर सवाल, हाल ही में कैबिनेट के विस्तार के बाद इसमें बिहार के कितने सांसदों को शामिल किया गया है। कैबिनेट के विस्तार के बाद बिहार के कितने सांसदों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें 2 सांसदों को शामिल किया गया है। 135 का 2 हो जाए, बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद 136 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार के सीवान सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू किया गया। इस प्लांट का क्षमता क्या है। तो सीवान सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कार्य शुरू किया गया है, और इसका जो क्षमता है वो है 1000 लीटर पर मिनट। उसके बाद 137 नंबर सवाल, 137 नंबर, 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया। तो कौन से प्रखंड में 100% टीका लग गया था 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का। तो 137 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी, बनकटवा। अच्छा, 138 नंबर सवाल, राजधानी पटना में गरिमा गृह की शुरुआत किसके लिए की गई है। गरिमा गृह भाई ये किसके लिए शुरुआत की गई है। तो ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ट्रांसजेंडर के लिए की गई है। 138 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए। 139 नंबर सवाल, पटना एम्स में 2 से 18 साल तक के बच्चों के लिए किस कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है। तो 2 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए पटना एम्स में जो वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है वो है कोवैक्सीन का। उसके बाद 140 नंबर सवाल, 5 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय जनता दल राजद का स्थापना दिवस मनाया गया। राजद का स्थापना दिवस कब मनाया गया था, स्थापना कब किया गया था, राजद का स्थापना कब किया गया था। तो 140 नंबर सवाल का सी, 1997 में किया गया था।
हाँ, 141 नंबर सवाल, हाल ही में किस राज्य में पहली बार कलाकृतियों के आयात निर्यात को लेकर हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद और उद्योग विभाग के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के बीच समझौता हुआ है? तो 141 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा आपका, हाँ, आंसर हो जाएगा आपका सी, बिहार में ऐसा किया गया। 142 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय की बछिया का जन्म हुआ है? तो टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बिहार के किस जिले में गाय के बछड़ा का जन्म हुआ है? तो ये है बी, बेगूसराय। तो 142 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी। 143 नंबर सवाल, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती कब मनाई गई? 143 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी, 5 जुलाई 2021 को। उसके बाद 144 नंबर सवाल, हाल ही में किसने फैसला सुनाया कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती है? ये किसने जजमेंट दिया था, किसने फैसला सुनाया था? तो ये पटना हाई कोर्ट ने सुनाया था कि अगर परिवार के एक सदस्य के पास सरकारी नौकरी है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी, सरकारी नौकरी, अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती है। ये पटना हाईकोर्ट का जजमेंट था। और 145 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार की किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया? बिहार के किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका है रंजू कुमारी को। उसके बाद 146 नंबर सवाल, बिहार के किस व्यक्ति को भारत गौरव सम्मान बिहार के किस व्यक्ति से सम्मानित किया गया? तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत गौरव सम्मान के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। तो 146 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिव गोपाल मिश्र को चुना गया है। उसके बाद 147 नंबर सवाल, इसका आंसर हो जाएगा बी, 146 का। 147 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार रेजिमेंट के किस व्यक्ति को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो बिहार रेजिमेंट के किस व्यक्ति को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा कर्नल बी संतोष बाबू को। उसके बाद 148 नंबर सवाल, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बन गए हैं? बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल उचित राज बने हैं। 148 नंबर सवाल का आंसर ए हो जाएगा। 149 नंबर सवाल, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? 149 नंबर सवाल का डी, उदयकांत मिश्र को बनाया गया है। उसके बाद 150 नंबर सवाल, हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद और कोलकाता के लिए इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइट शुरुआत हुई है। दरभंगा हवाई अड्डा से कब से विमान सेवा का संचालन शुरू हुआ है? तो दरभंगा हवाई अड्डा से विमान संचालन का शुरुआत कब से हुआ है? ये है इसका 8 नवंबर 2020 से शुरुआत हुआ है। 150 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 151 नंबर सवाल, 151 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 5 वर्ष बाद हाल ही में फिर से कब से जनता दरबार शुरू करने की घोषणा किया गया है? 5 वर्ष बाद हाल ही में फिर से कब से जनता दरबार शुरू करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 2021 से। उसके बाद आते हैं 161 नंबर सवाल। 160 तक हो गया कंप्लीट। 161 नंबर सवाल, हम हाल ही में बिहार के 161 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट को भारतीय वायुसेना ने विस्तार के लिए एनओसी दे दी है? तो वायुसेना ने किस एयरपोर्ट को विस्तार के लिए एनओसी दे दी है भाई? तो 161 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी, दरभंगा। 161 नंबर सवाल का सी, दरभंगा आंसर हो जाएगा। 162 नंबर सवाल, क्वेश्चन, बिहार के किस मंदिर की ओर से अयोध्या में संचालित राम रसोई को भारत सरकार के ट्रेडमार्क रजिस्ट्री विभाग ने अपना सर्टिफिकेट निर्गत किया है? तो 162 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा महावीर मंदिर, पटना को। उसके बाद 163 नंबर सवाल, हाल ही में किसने संपत्ति का ब्यौरा छुपाने वाले अफसरों और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है? संपत्ति का ब्यौरा छुपाने वाले अफसरों और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। तो 163 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
बी बिहार सरकार ने। उसके बाद 164 नंबर सवाल, हाल ही में पैन इंडिया और लोक सर्किल की ओर से किए गए सर्वे के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के मामले में बिहार किस पायदान पर है? कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में बिहार किस पायदान पे है? तो ये सबसे अंतिम पायदान पे, ऑप्शन नंबर डी इसके सर्वे में आया है। उसके बाद 165 नंबर सवाल, हाल ही में दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार नासिर खान और इमाम मलिक को लेकर NIA की टीम दिल्ली रवाना हुई। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट कब हुआ था? दरभंगा पार्सल ब्लास्ट कब हुआ था? तो ये ब्लास्ट हुआ था 17 जून 2021 को। अच्छा, 166 नंबर सवाल, देश के ई भंडारण प्रणाली लागू करने का पहला राज्य कौन बन गया? ई भंडारण प्रणाली लागू करने का पहला राज्य कौन बन गया? तो ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बन गया बिहार। उसके बाद 167 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की सांसद निधि से फर्जी चेक के जरिए अपराधियों ने कितने रुपए की निकासी कर ली? कितने रुपए की निकासी कर ली? तो ये हो जाएगा आंसर 89 लाख रुपए की निकासी कर ली। उसके बाद 168, हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट से लेह लद्दाख के लिए विमान सेवा शुरू किया गया। दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 नवंबर 2020 को हुई थी। उसके बाद 169 नंबर सवाल, बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए कब सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है? सुविधा केंद्र, बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए कब सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है? तो 169 का ये 20 जुलाई 2020 को इसकी शुरुआत की गई। 170 नंबर सवाल, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा आयुष अस्पताल खोला जाएगा? बिहार में किस राज्य में आयुष का दूसरा अस्पताल खोला जाएगा? तो सारण, सिवान, गोपालगंज, पटना। तो इसमें गोपालगंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 170 नंबर सवाल, बिहार में दूसरा आयुष हॉस्पिटल खोला जाएगा। 171 नंबर सवाल, बिहार में उद्यम अथवा व्यवसाय के लिए कुल परियोजना लागत का कितना प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा? तो बिहार में नए उद्यम अथवा व्यवसाय के लिए कुल परियोजना लागत का 50% दिया जाएगा। 171 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी। 172 नंबर सवाल, हाल ही में किस जिले के निवासी अंजना विश्व की टॉप 200 बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल होने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी बनी है? अंजना विश्व की टॉप 200 बैडमिंटन खिलाड़ियों में, तो ये है औरंगाबाद की। उसके बाद 173 नंबर सवाल, हाल ही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा एक मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल का दर्जा मिला हुआ है? तो 173 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी। तो भारतीय चुनाव आयोग ही किसी भी दल को मान्यता देता है। तो ये आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए। 174 नंबर सवाल, बिहार के पंचायतों में आरक्षण के प्रावधानों में कब तक कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है? बिहार के पंचायतों में आरक्षण के प्रावधानों में कब तक, यानी कि आरक्षण जो दिया गया है 50% महिलाओं को, उसमें कब तक, या SC ST के लिए जो प्रोविज़न किया गया है उसमें कब तक नहीं चेंज करने का फैसला लिया गया है? तो 174 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी, 2026 तक। इन 2026 में फिर उसको रिवाइज किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि उसको आगे क्या करना है। उसके बाद हाल ही में कला गुरु के नाम से प्रसिद्ध कला एवं शिल्प कॉलेज पटना के किस पूर्व आचार्य का निधन हो गया? कला गुरु के नाम से प्रसिद्ध कला और शिल्प कॉलेज पटना के किस पूर्व प्राचार्य का निधन हो गया? तो 175 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी, उमानाथ झा का। उसके बाद 176 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार में जाति आधारित जनगणना चर्चे में है, बताएं कि बिहार में पहली बार जनगणना कब हुई थी? बिहार में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 176 को आंसर हो जाएगा 1901 में पहली बार बिहार में जनगणना हुई थी। उसके बाद 177 नंबर सवाल, हाल ही में 12 जुलाई को पुनः शुरू हुए जनता दरबार में पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कितने आवेदकों के मामले की सुनवाई किया गया? 12 जुलाई को जो शुरू हुआ था, 12 जुलाई 2021 को, उसमें कितने आवेदक को पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुना? तो 177 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी, 146। उसके बाद 178, ऑस्कर 2021 की टॉप 10 मिनट में शामिल हुई निर्माता करिश्मा देव दुबे की
शॉर्ट फिल्म बिट्टू बिहार के किस जिले की सच्ची घटना पर आधारित है? ऑस्कर 2001 की टॉप 10 मिनट की में शामिल हुई, मतलब 10 मिनट में शामिल होने वाले जो फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, वो उसके निर्माता करिश्मा दुबे, देव दुबे, बिहार के किस जिले की सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म है बिट्टू जो है वो किस जिले की सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म है? तो ये है सारण जिले की सच्ची घटना पर आधारित। तो 78 का हो जाएगा बी। 179 नंबर सवाल, हाल ही में घोषणा के अनुसार कहां पर बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान के नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पटना में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 179 क्वेश्चन का। उसके बाद 180 हाल ही में आपदा प्रबंधन विभाग की घोषणा के अनुसार बिहार में कोरोना संक्रमण से मौत होने पर निकटतम परिजनों को कितनी राशि दी जाएगी? 180 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी, 4 लाख। उसके बाद 181 नंबर सवाल, हाल ही में लखीसराय जिले का स्थापना दिवस, बिहार में लखीसराय जिले का स्थापना दिवस मनाया गया। लखीसराय जिले की स्थापना कब की गई थी? तो लखीसराय जिले की स्थापना 1994 में की गई थी। उसके बाद 182 नंबर सवाल, हाल ही में किस राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सर्वे का काम पूरा होते ही राज्य में चकबंदी कराने की तैयारी कर ली है? सर्वे कंप्लीट होगा उसके बाद चकबंदी शुरू हो जाएगा। वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य हमारा बिहार है। ऑप्शन नंबर सी 82 का। उसके बाद 83 नंबर सवाल, बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है? तो 9, 12, 13 और 15। तो इसमें 13 जिलों पे जैविक कॉरिडोर बनाने की तैयारी की जा रही है और स्थापित किया जा रहा है 13 जिलों में। और 183 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 184 नंबर सवाल, बिहार के किस सर्जन एवं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर को हाल में ही विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो विश्व हिंदू परिषद का पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जो हैं उनको बनाया गया है, वो हैं बी. रविंद्र नारायण सिंह। उसके बाद 185 नंबर सवाल, हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कार्यालय खोला जाएगा? विधि विज्ञान प्रयोगशाला का कार्यालय खोला जाएगा। तो 185 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी, मुंगेर में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है। 186 नंबर सवाल, हाल ही में बहुप्रतीक्षित इंडो नेपाल मैत्री ट्रेन का जयनगर से किसके बीच सफल स्पीड ट्रायल किया गया है? इंडो नेपाल मैत्री ट्रेन का जयनगर से किसके बीच, मतलब जयनगर से कहाँ तक जाएगी नेपाल में, ये बात है सवाल। तो ये कुर्था नेपाल में जगह पड़ता है। उसके बाद 187 नंबर सवाल, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना के अंदर लगभग कितने छात्रों को अब तक ऋण वितरित किया गया है? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 1 लाख स्टूडेंट को मिल चुका है। 188 नंबर सवाल, 187 का हो जाएगा बी। 188 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार के किस जिलों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है? 188 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी, ये दोनों दरभंगा और सुपौल दोनों में। उसके बाद 189 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार के किस हिंदी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार से अलंकृत कितने विभूतियों के नामों की घोषणा किया गया? हाल ही में बिहार सरकार ने हिंदी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार से अलंकृत कितने विभूतियों के नामों की घोषणा किया है? तो 189 का हो जाएगा ये 15। उसके बाद 190 नंबर सवाल, 189 का हो जाएगा आंसर ए। 190 नंबर सवाल का, हाल ही में बिहार के किस जिले में से लालू की नाव और तेजस्वी की पतवार पहल की शुरुआत हुई? लालू की नाव और तेजस्वी की पतवार पहल की शुरुआत किस जिले से हुई थी? 190 नंबर सवाल का आंसर 190 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी, ये मोतिहारी से शुरू हुई थी। उसके बाद इसको थोड़ा सा ठीक कर लें, हाँ, ताकि प्रॉपर दिखेगा, आप लोगों को देखने में कोई दिक्कत नहीं हो। 191 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार के किस जिले में कैंसर मरीजों के लिए होम बेस्ड पैलिएटिव केयर की सुविधा
शुरू की गई है? तो 191 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी, मुजफ्फरपुर। 191 नंबर सवाल का आंसर सी। 192 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किए गई घोषणा के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे? एक विधानसभा क्षेत्र में, यानी कि हर विधानसभा क्षेत्र में कितने, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे? तो 5 खोले जाएंगे। उसके बाद 193 नंबर सवाल, हाल ही में केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के सबिया हवाई अड्डे को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम पूरे देश का आम नागरिक में शामिल किया है? तो ये सीवान जिला में पड़ता है? नहीं, सीवान जिला में नहीं पड़ता है, ये गोपालगंज में पड़ता है। सबिया गोपालगंज में पड़ता है, तो ये गोपालगंज जिले में शुरू किया गया है। 194 नंबर सवाल, वित्तीय वर्ष 21-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? 21-22 में, ठीक है, जो अभी चल रहा है। तो कितने किलोमीटर का ग्रामीण पथ निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो 194 नंबर सवाल का हो जाएगा 1500 किलोमीटर, बी आंसर। 195 नंबर सवाल, बिहार में शहरों के बुनियादी ढांचों के सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा किस नई पहल की शुरुआत की है? बुनियादी ढांचों के सुधार के लिए किस नई पहल की शुरुआत की गई है? 195 का हो जाएगा बी, ग्रीनफील्ड टाउनशिप। उसके बाद बिहार में कितने सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किए जाएंगे? सैनिटरी पैड बैंक 140 स्थापित किए जाएंगे। 196 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी, सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किए जाएंगे बिहार में, उसका नंबर है 40। उसके बाद 1997 बोल रहे हैं, सॉरी, 197 नंबर सवाल, हाल ही में स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे के कितने रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित करने की पहल की शुरुआत की गई है? तो पूर्व मध्य रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के कितने रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित करने की पहल की गई है? तो 197 का आंसर हो जाएगा बी, 5 रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में बनाने की पहल की गई है। उसके बाद 198, बिहार सरकार की हाल ही के घोषणा के अनुसार किस वर्ग के बच्चों को डिजिटल पढ़ाई के लिए सरकार टैब या अन्य गजेट देगी? किस वर्ग के बच्चों के लिए सरकार टैब या अन्य गजेट्स देगी? तो 198 का ए, 9 से 12वीं तक के बच्चों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 199 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार एम्बुलेंस की खरीद पर सरकार कितने रुपये अनुदान देगी? तो एम्बुलेंस की खरीद पर 2 लाख रुपये अनुदान का प्रोविज़न है बिहार सरकार के द्वारा। 199 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 200 नंबर सवाल, हाल ही में कब बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का 6ठा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 200 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी, 24 जुलाई 2021 को मनाया गया था। उसके बाद 201 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को व्यवस्थित एवं सुंदर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सभी सरकारी अस्पतालों को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए ये किसके साथ समझौता किया है? तो MSTC लिमिटेड के साथ ये समझौता किया गया है। उसके बाद 202 नंबर सवाल, हाल ही में अब बिहार के किस अस्पताल में रोबोटिक विधि एवं 3D तकनीक से ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन शुरू होगा? तो ये 202 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा एम्स, पटना एम्स आंसर हो जाएगा बी। यहाँ से रोबोटिक्स और 3D टेक्नोलॉजी से ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। अच्छा, 203 नंबर सवाल, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पिछले 5 साल में कितने बच्चों में कुपोषण के लक्षण मिले हैं? तो पिछले 5 साल के रिपोर्ट में जो आई है रिपोर्ट, उसमें कितने बच्चों में कुपोषण के लक्षण मिले हैं? तो ये 203 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी, 22.09। याद रखेंगे, बहुत नज़दीक ऑप्शन है। 22.09% बच्चों में 203 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी। 204 नंबर सवाल, बिहार में किस नदी पर प्रत्येक 40 किलोमीटर में एक पुल बनाने की योजना पर काम हो रहा है?
किस नदी पर प्रत्येक 40 किलोमीटर में एक पुल बनाने की योजना पर काम हो रहा है? तो 104 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी, गंगा नदी पर। उसके बाद 105 नंबर 100 ये गंगा नंबर 104 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, गंगा। और 105 नंबर सवाल, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हुए सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को कितने रुपए में मुआवजा देने का घोषणा किया है? लखनऊ अयोध्या हाईवे पर सड़क दुर्घटना हुआ, उसमें मुआवजा देने का घोषणा किया है मुख्यमंत्री ने। तो वो कितने रुपए का किया है? तो वो है 2 लाख रुपए का। उसके बाद 206 नंबर सवाल, बिहार के गोपालगंज जिले में बने दीदी की रसोई का उद्घाटन 9 अगस्त 2021 को किसके द्वारा किया गया? दीदी की रसोई किसके द्वारा किया गया? नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। उसके बाद 207 नंबर सवाल, हाल ही में पटना कॉलेज के मुख्य शाखा से किस राज्य की एक सब्जी कंपनी के नाम पर अवैध रूप से 62.8 लाख रुपए की निकासी की गई थी? तो ये है सी, गुजरात। उसके बाद 208, हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कितने रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया है? तो ये 208 का एक दूल्हा बजट अनुपूरक पेश किया है, तो 27,050 करोड़ का किया है। उसके बाद 209, पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितने रुपए प्रस्तावित किए गए हैं? पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितने रुपए प्रस्तावित किए गए हैं? तो ये 400 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। और 210 नंबर सवाल का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पेश किया है? तो खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 जो पेश किया गया है, बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल, तो ये बिहार का है। ठीक है, तो 210 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए। तो 210 नंबर सवाल तक कंप्लीट करते हैं। अभी जो बच गया मोटा मोटी हम आपको बोल रहे हैं कि 528 क्वेश्चन और बच गया इसमें, जो आगे हम लोग करेंगे। तो ये वीडियो अभी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा डिस्कशन करके। एक्चुअली 200 क्वेश्चन आप मोटा मोटी सवा घंटे में कंप्लीट किए। वैसे अगर आप अकेले बैठेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, जबकि भी आलस भी लगता है, लेकिन एक साथ जुड़ के अगर पढ़ने से थोड़ा फास्ट होता है, तो आपका रिवीजन भी होगा और साथ साथ कॉन्सेप्ट बिल्डअप भी होगा। जो आपने पढ़ा है पिछले वीडियोस में, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप यूज़ करके अपने कंटेंट को, अपने नॉलेज को, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, और इनफैक्ट बढ़ रहा होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा होगा हमारे वीडियो से, क्योंकि आप लोग पसंद कर रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो जो लोग नए आए हैं उनको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए, और शेयर करके उनके साथ डिस्कशन कीजिए। जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होगा। उसके बाद जब डिस्कशन करेंगे ना, 2 डिफरेंट सब्जेक्ट में कनेक्शन भी बना पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग आप लोग को कहीं छोड़ने वाले हैं नहीं जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है। लेकिन आपसे जो कोऑपरेशन चाहिए वो ये चाहिए कि आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए। इसमें बहुत सारा आसान क्वेश्चन है। आप लोगों को लगा होगा कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब थोड़ी पूछेगा, लेकिन बीपीएससी कुछ ऐसा सवाल भी डालता है। इनफैक्ट सारे एग्जाम्स में ऐसे सवाल होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग गलत करते हैं। हम बार बार बोलते हैं कि आसान क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे, लेकिन उसके पहले डिटेल पढ़ के जाएंगे। जो भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उसके पहले डिटेल पढ़ेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, हमारा ग्राउंड वर्क किया हुआ रहे। ग्राउंड वर्क किया हुआ रहेगा तो आसान होगा। क्वेश्चन अगर घुमा भी दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं लड़ेगा, कुछ क्वेश्चन लड़ जाएगा तो आपका भाग्य है, संजोग है कि लड़ जाए, लेकिन लड़ने का चांस नहीं रहता है। लेकिन प्रैक्टिस इतना करके जाते हैं तो कनेक्शन बना के एक दूसरे से, या फिर क्वेश्चन इसी को उलट देगा। इसमें से जैसे हम लोग ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन का बात कर रहे हैं, तो एम्स की जगह पे कुछ और नाम दे देगा, और आपको पूछेगा कि वो कहाँ हो रहा है। तो एम्स में कौन सा टेक्नोलॉजी का शुरुआत हुआ है, रिसेंट नया टेक्नोलॉजी का शुरुआत हुआ है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं कि रोबोटिक्स और 3D टेक्नोलॉजी का यूज करके ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन किया जा रहा है एम्स में। तो इस तरह से भी सवाल पूछेगा। तो ऐसा नहीं कि जो सवाल है ये डायरेक्ट आएगा, ये घुमा के आएगा, ये सवाल के अंदर से सवाल निकल के आएगा। तो जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको सवाल बनाने में कठिनाई नहीं होगी। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले कल 210 सवा 200 क्वेश्चन और करेंगे, तो मेरे ख्याल से 2 या 3 वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स हम लोग फुल जो पूरा पैकेज होता है उसको शुरुआत करेंगे। उसके बाद लुसेंट भी पढ़ना है, फिर हम लोग को मॉक टेस्ट भी करना है। उसके बाद विवाद प्रबंधन का छोटा मोटा टॉपिक बचा हुआ है, और इस बुक का भी थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
जो 8-10 पेज का है तो मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा, लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर लें। एक बार करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो बचता है उसको हम लोग करते चले जाएंगे और क्वेश्चन साथ में हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो चलिए मन लगा के पढ़िए। अभी तक आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप लोग बहुत सीरियस है, और मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा लगता होगा कि स्लो है डिटेल जब हम बता रहे होते हैं तो, लेकिन जब जुड़े आप हैं तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि फ़ायदा हो रहा है। अगर फ़ायदा हो रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं कल एक नए क्लास में 200, 250, 300 क्वेश्चन के साथ। और तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।